नमस्कार सभी को। मैं नीरज यादव जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपने अभी तक हमारी जितना भी प्रीवियस ईयर जो कक्षाएं हैं वो देखी होंगी। तो उसमें हमने जो है 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम जो है 6 चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उन 5 चैप्टर में जो हमने बताया था, नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, उसको हमने कंप्लीट किया है। नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नंबर 3 मैट्रिक्स, नंबर 4 डिटर्मिनेंट और नंबर 5 लिमिट्स मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब अवकलन के अनुप्रयोग। मतलब एक तरह से जो हमने चैप्टर 5 पढ़ा था उस पे मतलब क्या उसके अनुप्रयोग हैं, क्या उसके उपयोग हैं, इस तरह से मतलब उसका जो है हम यूज कैसे करेंगे, तो वो आज हम पढ़ेंगे। इसमें कोई मतलब जो है इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में इसमें बात की गई है। तो इसे जो है हम डायरेक्ट सवाल की सहायता से समझेंगे तो थोड़ा आसान होगा। जैसे हमारा पहला 6.1 है हमारा, और इसके अंदर हम जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है। जैसे इसमें दिया गया है टेंजेंट और नॉर्मल, उसके बाद में मैक्सिम एंड मिनिमा, ठीक है ना। इस तरह के जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें एक्सरसाइज दी गई हैं। उसके बाद में इसमें दिया गया है हमारा अप्रोक्सीमेशन भी दिया गया है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन भी दिया गया है। तो ये सभी जो है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो इसमें दिया गया वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, मतलब इसमें ध्यान रखा, इसमें क्या होगा, राशियों के परिवर्तन की दर इसमें दी होगी। राशियों के परिवर्तन की दर पर इस पे बात होगी कि कोई भी राशि है उसके परिवर्तन की दर क्या है, वॉल्यूम के परिवर्तन की दर क्या है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर क्या है। तो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है जब r बराबर कितना हो, 3 सेंटीमीटर। मतलब यदि कोई वृत्त है, इसमें r की वैल्यू यदि 3 सेंटीमीटर है, ये r बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो हमें क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बतानी है, वो भी त्रिज्या r के सापेक्ष। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या करना है, आर के सापेक्ष इसका परिवर्तन की दर, दर मतलब डी अपॉन डी आर, इसे बोलते हैं परिवर्तन की दर। किसके परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो आर के रेस्पेक्ट में जब इसे करेंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर का, यही काम करेंगे, पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 2r। तो आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, तो ये हमारा क्या बन गया, 2 पाई आर। उसके बाद इसमें क्या दिया गया है, हमारा त्रिज्या कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या काम करेंगे, डी अपॉन डी आर कब निकालना हमें, डी अपॉन डी आर जब निकालना है जब आर बराबर 3। तो यहाँ आर बराबर 3 रखते हैं, तो 3 दूनी 6, तो 6 पाई। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ऐसे सेम आर बराबर 4 सेंटीमीटर भी हम कर देंगे कि डी ए अपॉन डी आर, मतलब बहुत ही सिंपल है ये, आज इसे कंप्लीट कर लेंगे हम। जैसे आर बराबर कितना है यहाँ पर 4, तो 4 बराबर 4 का मतलब 4 रख देंगे हम, तो 4 दूनी 8 पाई। उसके बाद इसमें यूनिट भी लिख सकते हैं हम, जैसे यहाँ एरिया क्या दिया गया है इसमें, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का मतलब है एरिया क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन दर क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या मतलब सेंटीमीटर। तो जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे और सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं काटेंगे, मतलब सेम लिख देंगे। कभी कुछ कभी इसमें आप देखो कि सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो कितना बचा, सेंटीमीटर, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, इस तरीके से 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। अगर टाइम दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, इस तरह से। तो इसमें पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं, और अगर जो जरूरत हो, अगर जरूरत नहीं है तो ऐसे भी आप इसे देख सकते हैं। वो जो है कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें आर पाई की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना।
और तो उसमें आपको चेक करना है, अगर जो पाई दिया है तो सिंपल रख देंगे, अगर पाई मतलब सोल्व कर क्या करना है तो पाई के लिए हम क्या रख देंगे 3.184, अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है तो इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके बाद हम क्या लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, फर्श क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब हमें क्या दिया है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमें क्या दिया है और क्या हमें निकालना है। तो घन का आयतन, आयतन मतलब v, तो इसका मतलब dv 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब नीचे क्या है सेकंड है, तो इसका मतलब dv अपॉन dt ये दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो याद रखना है क्या दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रकाश क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, प्रकाश क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया, तो ds अपॉन dt हमें निकालना है। उसके बाद क्या है, जबकि इसके किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई मतलब इसकी जो भुजा, भुजा को आप जो है इसमें a भी मान सकते हैं r भी मान सकते हैं, माना a मान लिया हमने यहाँ पे, जबकि इसकी किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई को मान लिया a मान लिया, कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हम इसमें निकालने का जो एक फॉर्मूला बता रहे हैं कि जो भी हमें निकालना, सबसे पहले हम देखेंगे s बराबर क्या है, हमें पता होना चाहिए क्या है घन, तो घन का सरफेस एरिया क्या है तो घन का सरफेस आ रही है 6 भुजा स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर इसमें दिक्कत हो सकती है। भुजा क्या मान लिया हमने a, तो s बराबर 6a स्क्वायर। उसके बाद हमें t के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो हम करेंगे ds अपॉन dt, तो इसे भी करना पड़ेगा, तो 6a स्क्वायर करेंगे 2a और d अपॉन dt। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम ds अपॉन dt निकालते हैं तो हमें d अपॉन dt निकालना पड़ेगा, और d अपॉन dt हमारे यहाँ दिया है नहीं दिया है, ये सब क्या है हमारा ये दिया है। तो इसमें देख लेंगे कि क्या निकालना है। तो हमें किसकी आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है d अपॉन dt। तो जो इसमें जो हमें दिया गया, क्या दिया गया है, हमें दिया गया वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम की सहायता से हम करेंगे। तो इसमें रखेंगे इसे जो है ds अपॉन dt कुछ मान लेंगे यहाँ पर, फर्स्ट मान लेंगे। तो सबसे पहले हम पता होना चाहिए v बराबर घन का आयतन, v मतलब घन का आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या है भुजा क्यूब, घन का आयतन का फॉर्मूला है भुजा क्यूब। तो इसका मतलब dv अपॉन dt हमें अगर निकालना है, आपको कई बार बताया है 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, फिर a का दोबारा से करेंगे d अपॉन dt, ठीक है। जो भी दिया गया पहले उसका a के रेस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद फिर उसका t के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो 3a स्क्वायर d अपॉन dt, अब d अपॉन dt की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8 यहाँ दिया हुआ है, बराबर 3a स्क्वायर d अपॉन dt। ध्यान रखना a की वैल्यू इसमें पुट नहीं करनी है। उसके बाद d अपॉन dt कितना आ गया यहाँ से, तो d अपॉन dt हमारा आ गया 8 है। तो ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो है नीचे पहुँच के डिवाइड में, तो 3a स्क्वायर, तो d अपॉन dt हो गया 8 अपॉन 3a स्क्वायर। अभी d अपॉन dt का मान कहाँ पुट कर देंगे, समीकरण फर्स्ट में, तो इसमें लिख देंगे dA अपॉन dt का मान समीकरण
फर्स्ट में रखने पर, तो डी अपॉन डी टी का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो कितना आएगा हमारा डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी बराबर यहाँ कितना 6 दूनी 12 ए, और डी अपॉन डी टी कितना 8 अपॉन 3 ए स्क्वायर, 8 अपॉन 3 ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और 8 चौक 32। अब यहाँ एक है, यहाँ दो, दो में से एक गया एक, तो 32 अपॉन ए बचा। हमें उसके बाद हमें कंडीशन क्या दिया गया है, किनारे की लंबाई कब कितनी है 12, हमें क्षेत्रफल जो किस दर से बढ़ रहा है ये जब बताना है, जब ए की वैल्यू कितनी है 12, तो हम निकलेंगे डी एस अपॉन डी टी अतः करके, अतः डी एस अपॉन डी टी, जहाँ ए बराबर कितना है, ए बराबर है 12, तो कितना आ गया 32 अपॉन 12। अब इसे काट दो, 4 से कट रहा, 4 दिया 12 और 4 अट्ठे 32, तो 8 अपॉन 3। अब ये एस का मतलब एरिया, तो एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया होता तो मीटर में करेंगे, और टी का मतलब सेकंड, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब, और क्योंकि ये पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो समझ लो इंक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव है तो समझो डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब इसका जो एरिया है वो किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल वो जो है 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। या आप इसमें 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो, ठीक है ना, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन जो है 2 नंबर में आने की संभावना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। सेम यही क्वेश्चन है कि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर मतलब डी आर अपॉन डी टी, क्षेत्रफल डी अपॉन डी टी निकालना है, और त्रिज्या कितनी दी है आर। तो सेम उसी टाइप से है, इसे आप खुद से करेंगे, क्योंकि जितना जो एक ही टाइप के होंगे उन्हें हम नहीं बताएंगे इसमें। जैसे एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा, ये सेम जो भी पीछे क्वेश्चन किया है सेम उसी की तरह है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इसे करेंगे क्योंकि ये अलग है थोड़ा सा। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है तो और तरंगे वर्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वर्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। मतलब यदि आप किसी कोई जो है कंकड़ इसमें डाल लेंगे, मान लिया ये, अगर आप इसमें कंकड़ डालते हैं तो इसमें जो इस तरह से तरंगे बनेंगी, ठीक है ना, मतलब इस तरह से जो बनती चली जाएंगी। इसमें रफ हो जा रहा है, ठीक है। तो एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वर्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड गति से चलती है, तो मतलब सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब जो त्रिज्या हो, जो व्रत है, व्रत की कोई ना कोई त्रिज्या होगी, वो हमने मान लिया आर, क्योंकि इसमें ये पता करना जरूरी है क्या दिया गया है। तो डी आर अपॉन डी टी हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद है हमारा वर्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो घिरा हुआ क्षेत्रफल मतलब क्या बन रहा है, वृत्त, सर्किल बन रहा है, वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। जब पाई आर स्क्वायर है तो हमें क्या निकालना है, डी अपॉन किस दर से बढ़ रहा है, तो टाइम के अकॉर्डिंग निकालना। तो ये कितना होगा पाई टू आर स्क्वायर, टू आर डी आर अपॉन डी टी। अगर यहाँ आर के रेस्पेक्ट में करते तो यह डी आर अपॉन डी टी नहीं लिखते। उसके बाद हमें डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू दी हुई है, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख दो 5, तो 5 दूनी 10 पाई आर, तो 10 पाई आर है तो डी अपॉन डी टी। उसके बाद
हमारे पास क्या आर की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, वर्ताकार तरंग की त्रिज्या किसी किसी इंस्टेंट कंडीशन में 8 सेंटीमीटर है, तो हम लिख देंगे डी अपॉन डी टी। कब निकालना है, जब आर बराबर कितना है 8, तो यहाँ रख देंगे 8, तो मतलब 10 × 8 कितना हो गया 80 पाई। अब क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल की जब बात करें तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का सेकेंड, क्योंकि सेंटीमीटर दिया हुआ है इस तरह से। तो मतलब कोई नहीं, जो भी दिया है उसे रख दो और सिंपल जो डिफरेंशिएशन कर दो और वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। यहाँ इसमें लिख देंगे क्योंकि डी आर अपॉन डी टी बराबर 5, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक वृत्त की त्रिज्या इतनी है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब आर बराबर कितना है 4.9। तो ये भी सेम है, परिधि का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। परिधि का फॉर्मूला क्या है, परिधि मतलब सिरकुम्फ्रेंस। तो सिरकुम्फ्रेंस का फॉर्मूला क्या है वृत्त का, 2 पाई आर। तो वृत्त की त्रिज्या है, तो परिधि की वृद्धि की दर, तो वृद्धि की दर मतलब डी सी अपॉन डी टी। क्योंकि इसमें कहीं भी ये नहीं कहा है कि जो है आर के सापेक्ष निकालना, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो त्रिज्या दी हुई है, इसमें दिया गया है डी आर अपॉन डी टी, कितना है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो रख दो डी सी अपॉन डी टी 2 पाई आर का कितना हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, तो 2 आर अपॉन डी टी। तो डी आर अपॉन डी टी कितना है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। 7 दूनी 14, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट रख देंगे, तो 1.4 पाई कितना हो गया 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। तो 1.4 पाई सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है परिधि, परिधि का मतलब क्या है लंबाई, और टाइम का मतलब सेकंड, तो डी सी अपॉन डी टी। आप यहाँ एक बात ध्यान रखें, क्योंकि 2 पाई आर है और 2 पाई आर का 2 जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 पाई डी आर अपॉन डी टी। और तो ध्यान से देखो यहाँ आर है, जब यहाँ आर है नहीं और यहाँ आर दिया गया है, तो इसका मतलब इस आर की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अगर जब आवश्यकता होती तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते। तो सिंपल जो है डी सी अपॉन डी टी कितना आ गया 1.45 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि डी सी अपॉन डी टी आर पर डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कि एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। जो ये क्वेश्चन दिए हैं ये हमारा जो है एनसीईआरटी की बुक में, मतलब जो एग्जाम्पल है उसमें भी आप देख सकते हैं, मतलब सेम यही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे क्या है ये डिजिट चेंज कर दी गई है, यहाँ 8 है 8 की जगह 9 रख देगा, 10 रख देगा, 11 रख देगा, ठीक है ना। लेकिन सवाल मतलब सभी का सेम पैटर्न होगा। जैसे इसमें दिया गया है एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, मतलब घट रही है तो मतलब डी एक्स अपॉन, तो इसमें हम लिख देंगे पहले माना, माना आयत की लंबाई, ये सब लिखना पड़ेगा आपको, माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई x और चौड़ाई y। अब ये क्या है सेंटीमीटर प्रति मिनट दे रखा, तो उसका मतलब सेंटीमीटर मान लेंगे सर। ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना, वो सिंपल, तो डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि लंबाई की बात कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, तो कहने मतलब -5 लिखेंगे, मतलब अगर बढ़ रही है तो पॉजिटिव और घट रही है तो नेगेटिव। उसके बाद और चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो इसका मतलब डी वाई अपॉन डी टी, ये क्या है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, तो इसे पॉजिटिव लिख देंगे। ये सब क्या है दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे दिया है, दिया है।
इसे आप राइटिंग देख लेंगे। उसके बाद क्या है, बढ़ रही है, जब x बराबर 8 और y बराबर 6 हो तो आयत के परिमाप और क्षेत्रफल, मतलब कंडीशन दे दी है कि x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 6 है, तो आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, नंबर ए, परिमाप पर। फर्स्ट कंडीशन, तो परिमाप क्या है, तो आयत का जो परिमाप है वो आपको पता होगा, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब x प्लस वाई। तो ये क्या है, परिमाप। परिमाप को हमने पैरामीटर मतलब p मान लेंगे, तो p बराबर 2x प्लस वाई। हमें क्या निकालना है, परिमाप के परिवर्तन की दर, मतलब dp अपॉन dt की परिमाप में कितना परिवर्तन होगा, क्योंकि हमने dp का मतलब क्या है, dp का मतलब एक तरह से चेंज, मतलब इंस्टेंट चेंज, समय अंतराल एक तरह से जैसा बताया ना dt। तो dp अपॉन dt, तो dp अपॉन dt हम करेंगे तो 2 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमने डिफरेंशियल में सिखाया था कि ऐड है तो उन दोनों का अलग अलग हम कर देंगे। तो x का क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, y का dy अपॉन dt। तो उसके बाद dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है हमारी, dx अपॉन dt की वैल्यू -5, तो यहाँ -5 रख देंगे। dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, +4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया, -5 + 4 माइनस का 1 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2, क्योंकि 2 एकम 2। तो उसके बाद डीपी का मतलब क्या है, डीपी मतलब परिमाप, परिमाप मतलब लंबाई, लंबाई मतलब क्या दिया है, सेंटीमीटर, और टाइम कितना दिया है, मिनट। अगर सेकंड में दिया होता तो सेकंड लिखते, वो मिनट में दिया है तो मिनट लिखेंगे। तो कितना आ गया, -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, तो -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। उसके बाद इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बी पार्ट के देख लेते हैं, पार्ट नंबर बी। तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, मतलब क्षेत्रफल मतलब एरिया। अब एरिया क्या है, एरिया आपको पता होगा कि आयत का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसके परिवर्तन की दर मतलब हमें क्या निकालना है, डी अपॉन टी टी। अब हम बार बार बता रहे हैं कि इसके चैप्टर का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता है तो मतलब आप इसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या बताया था, एक फर्स्ट जो है जब भी मल्टीप्लाई में हो तो उसका रूल बताया था कि पहले फर्स्ट ऐसी सेकंड का डिफरेंशिएशन, उसके बाद सेकंड ऐसी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो मतलब एक बार एक्स ऐसी रख लेंगे तो वाई का डिफरेंशिएशन, उसके बाद एक बार वाई ऐसी रख लेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन, इस तरह से। अब डी ए अपॉन डी टी तो हमें तो निकालना है, और जो है एक्स ऐसे रख देंगे, डी वाई अपॉन डी टी कितना है, डी वाई अपॉन डी टी है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देंगे 4 सेंटीमीटर प्लस वाई, और डी एक्स अपॉन डी टी कितना है, -5 सेंटीमीटर। ये है डी अपॉन डी टी की वैल्यू। उसके बाद हमें कंडीशन क्या दी गई है, हमें कंडीशन दी गई है एक्स बराबर 8 सेंटीमीटर और वाई बराबर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देंगे डी अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी एक्स बराबर 8, एक्स बराबर 8 और वाई बराबर 6, तो रख देंगे। तो एक्स बराबर 8, तो 8 इंटू 4 प्लस वाई बराबर कितना है 6, 8 चौक 32 प्लस माइनस माइनस और 6 पंजे 30, 8 चौक 32 6 पंजे 30, और कितना आ गया 2। तो इसका मतलब 2, और यूनिट क्या है, यूनिट है सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। और यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ कितना होगा पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसका एरिया बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है परिमाप क्या है, घट रहा है, और जबकि एरिया बढ़ रहा है, इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल भी दिया गया है और आने का चांस भी है और आसान भी है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो गुब्बारा किस आकृति का है, गोलाकार। ध्यान रखें, गोलाकार और वर्ताकार में अलग डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, तो गोलाकार मतलब 3D फिगर। तो इसमें क्या है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड। तो ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो इसका मतलब ये है हमारा वॉल्यूम। तो हमारा वॉल्यूम कितना है, मतलब वॉल्यूम मतलब V हमारा हो गया 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। उसके बाद और क्या दिया है, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर। तो मतलब अगर गुब्बारे की त्रिज्या r मान ली तो परिवर्तन की दर dr/dt निकालना है। जब त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर, जब r की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो करो, तो हम क्या काम करेंगे, जो हमें दिया है हम उसी पर अपना वो करेंगे। तो v मतलब आयतन किसका, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसके मतलब उसके बाद हमें क्या निकालना है, परिवर्तन की दर। तो मतलब dv/dt, क्योंकि दिया हुआ है गैस प्रति सेकंड, तो dv/dt बराबर हो गया 4/3 पाई। तो आर का क्या करेंगे, 3r² बताया था कि जो भी दिया गया है उसे में आगे पहुंच जाएगा, बताना x की पावर n आगे और n-1 हो जाएगा, dr/dt। तो मतलब इस चैप्टर के लिए पांचवा चैप्टर पढ़ना नेसेसरी है, सो एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो dr/dt तो रख दो, तो 3 से 3 कट गया, तो 4 पाई r² और dr/dt। अब उसके बाद dv/dt हमारा कितना दिया है, 900, तो 900 रख दो। तो हमारा आ गया dr/dt 900 अपॉन 4 पाई r²। ठीक है, तो इसका मतलब dr/dt हमारा कितना आ गया, 900 अपॉन 4 पाई r²। और हमें क्या निकालना है, dr/dt r के लिए कितनी है, 15। बस हो गया, तो लिख दो dr/dt कब निकालना हमें, जब r की वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो। तो कर दो 900 अपॉन 4 पाई, r की वैल्यू कितनी है, 15, तो 15 रख दो। तो 900 अपॉन 4 पाई, वो 15 कितना हो जाएगा, 15 को जाओ, 15 गुना 15 कितना हो गया, 225। अब 225 को यदि हम 4 में गुना करते, 4 दूनी 8, तो 25 100, तो 900 हो गया। 225 गुना 4 900, 900 कट गया, तो कितना बचा, 1/पाई। यहाँ किसकी बात करें, dr/dt, r मतलब त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, सेंटीमीटर, टाइम क्या है, सेकंड। तो 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब ये क्या आया, पॉजिटिव आया हमारा, तो इसका मतलब है कि जो गुब्बारा है वो 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की त्रिज्या का परिवर्तन होगा उसमें, ठीक है। और जो भी यहाँ दिया गया है लिख देंगे सब ब्रैकेट में, यहाँ पे रख देंगे, दिया है। ठीक है, अभी हमें ज्ञात करना है, लिख देंगे गोले का आयतन। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 9।
9 में क्या, एक गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है जिसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। इसमें उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ वहां पे आयतन की परिवर्तन की दर दी हुई थी, यहाँ निकालना है। तो देख लो इसे अभी, हमें निकालना डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी निकालना है जब त्रिज्या का कितनी हो, जब आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो। निकाल दो। तो v बराबर 4/3, क्योंकि गुब्बारा गोलाकार है, तो डी वी अपॉन डी टी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब का 3r² डी आर अपॉन डी टी। तो इसका मतलब 3 से 3 कटेगा, तो 4πr² डी आर अपॉन डी टी। अब इसमें गुब्बारा त्रिज्या परिवर्तनशील है। कौन सा क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है। तो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष निकालना है, त्रिज्या के सापेक्ष। तो ये नहीं होगा, क्योंकि हम किसके सापेक्ष निकालें, टाइम के सापेक्ष। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, त्रिज्या के सापेक्ष मतलब डी वी अपॉन डी आर। तो निकाल दो 4/3 पाई, तो आर के रेस्पेक्ट में करें तो 3r², 3r²। अब टी का रेस्पेक्ट में होगा नहीं, तो 3 से 3 कट गया, तो कितना बचा, 4πr², 4πr²। यहाँ रख दो, डी अपॉन डी आर कब निकालना हमें, यहाँ आर लिख दो। तो डी अपॉन आर जब निकालना, जब आर के लिए कितनी है 10, तो रख दो आर के लिए कितनी है 10। तो 10 का स्क्वायर 100, और 4 × 100 कितना हो गया 400 पाई। अब ये क्या है, v आयतन क्या है सेंटीमीटर क्यूब, और r कितना है, r भी हमारा सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या है आंसर। याद रखना, इसे काटना नहीं है कि सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो हम, ठीक है ना। तो 10 देखते हैं। एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सारे झुकी है, सीढ़ी का नीचे का सिरा, मतलब हर क्वेश्चन अलग टाइप का है, जो क्वेश्चन सेम है उसमें से हम एक बता रहे हैं। तो एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार के सारे झुकी हुई है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन बने तो उसमें फिगर बना लेंगे हम। तो क्या है, एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, तो सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। तो इसमें दिया गया है कि ये सीढ़ी है, हमने मान लिया सीढ़ी है हमारी कितनी 5 मीटर, ठीक है, ये दीवार हो गई। तो जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से कितने दूर है, सीढ़ी के नीचे का सिरा, ये हमारी क्या दीवार, तो कितना है ये 4 मीटर दूर। तो इसका मतलब ये जो है ये कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये पाइथागोरस थ्योरम से जहाँ सीढ़ी मतलब दीवार की ऊंचाई जहाँ सीढ़ी टच कर रही है, तो ये होगा हमारा 5, ये 4, तो ये कितना होगा पाइथागोरस से 3। आप इसे निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। उसके बाद क्या दिया गया है कि यदि हम जो है सीढ़ी का नीचा सिरा दीवार की उससे खींचा जाता है, मतलब जो सीढ़ी का नीचा सिरा है इस तरह से, मतलब ये ऊपर से कहाँ गया, मान लो यहाँ आ गया, और तो ये यहाँ से बढ़ गया इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आया, तो ये ऊपर से नीचे आया और ये यहाँ से। तो हम देखते हैं कि इसकी जो नीचे से जो है, मतलब ये से मान लो हम ये एक्स मान लिया हमने, ये क्या मान लिया वाई, कि जो नीचे जो 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 है एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या हुआ, तो डी एक्स अपॉन डी टी, ये बढ़ रही है। तो जब बढ़ रही है तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना है 2। अब क्योंकि बढ़ रही है तो इसे क्या मान लेंगे हम प्लस, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। उसके बाद फिर क्या है, तो इस दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, तो ये हाइट है, तो ये दीवार की ये हाइट है, तो इसमें ये घट रही है, तो यहाँ पर कितना वाई, तो इसमें क्या करना हमें
डी वाई अपॉन डी टी हमारी घट रही है, तो इसे हमें निकालना है। तो इसमें फिगर को समझना होगा सबसे पहले कि कोई सीढ़ी किस तरह से लगी हुई है, किस तरह से मतलब उसमें हम पीछे हटाएंगे, और हटाने के बाद में तो यहाँ का जो सिरा है वो नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब जो हमारी ऊंचाई है ये हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो कितनी डिक्रीज हुई ये हमें निकालना है। तो हम क्या काम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज कर देंगे। तो कैसे यूज करेंगे, इसे हमने मान लिया ये हाइपोटेनियस है हमारा सीढ़ी, तो इसके हमने मान लिया है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, एक्स की टू प्लस वाई की टू बराबर कितना, एल की टू। एक्स की टू प्लस वाई की टू बराबर ये कितना हो गया हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर 25। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी टी निकालना है। तो करो, तो 2x डी एक्स अपॉन डी टी, 2x डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y डी वाई अपॉन डी टी बराबर कितना है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, बस सी डी तो हमारी कांस्टेंट है, सी डी में कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद जो भी वैल्यू हमें पता है, हमें एक्स भी पता है, हमें वाई भी पता है, हमें डी एक्स अपॉन डी टी भी पता है, इन सभी मान को रख दो इसमें। तो 2x की वैल्यू कितनी है हमारी, x है हमारा 4, x है हमारा 4, और डी एक्स अपॉन डी टी कितना है हमारा +2, तो +2। y की वैल्यू कितनी है हमारी 3, डी वाई अपॉन डी टी हमें निकालना है। तो रख दो, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, डी वाई अपॉन डी टी बराबर 0। उसके बाद क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी टी निकालना है, तो 6 डी वाई अपॉन डी टी उधर जाकर -16, तो 6 डी वाई अपॉन डी टी और उधर जाकर +16 उधर जाकर -16, तो डी वाई अपॉन डी टी, तो -16 तो है यहाँ, ये गुना में है तो नीचे आ गया, ये हो गया डिवाइड। तो काट दो इसे, 2 से काट दो, 2 8 जा, 2 8 16 और 2 तिया 6, तो कितना आगा -8/3। और ये क्या है, वाई हमारी लेंथ है तो सेंटीमीटर, और टाइम क्या है हमारा, टाइम हमारा दिया गया है सेकंड, तो सेंटी दो। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर जो डी वाई अपॉन डी टी क्या है, माइनस में है, तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि जो हमारी जो भी वैल्यू है वो क्या है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ हम देखेंगे तो ये डिक्रीज हुआ कितना, माइनस आया, तो इसका मतलब यहाँ देखेंगे तो जो हमारी हाइट है, पहले कितनी हाइट थी हमारी 3, उसके बाद कितनी डिक्रीज हुई, उसके बाद जो डिक्रीज होने की दर है वो 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो हमारी डिक्रीज होगी। तो कुछ नहीं करना है, बस जो है सवाल के स्टेटमेंट को समझना है, स्टेटमेंट को समझते हुए हमें देखना है कि एक्स कितना है, वाई कितना है, एल कितना है। और इस तरह का जो सवाल है, मतलब आपको उसमें भी दिया गया है, जो मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं सॉल्यूशन में, तो वहां से भी से आप देख सकते हैं। बस क्या है, यहाँ पर डिजिट चेंज हो जाएगी, यहाँ 5 की जगह 6 7 कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक कण वक्र के अनुगत गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जब x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो जो कुछ इसमें दिया गया है उसी की सहायता से हम इसे सोल्व कर देंगे। जैसा इसमें दे रखा है 6 पाई, तो हमें क्या दे रखा, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो कहने का मतलब x और y है कोई, अब बदलने का मतलब डी एक्स अपॉन डी टी, और वाई निर्देशांक का मतलब डी वाई अपॉन डी टी। तो हमें क्या है, हमें कंडीशन दी गई है कि डी वाई अपॉन डी टी कितना है, वो जो है 8 गुना तेजी से बढ़ रहा है, किसके मुकाबले, डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये हमारी कंडीशन है।
इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, इस कंडीशन का यूज कर देंगे। उसके बाद जो हमारा वक्र दिया गया है उसका काम क्या करेंगे, तो 6y बराबर x की 3 प्लस 2, तो कर दो डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष, तो 6 dy अपॉन डी टी, एक्स थ्री का 3x हमने बताया था, कई बार बता चुके हैं हम इसे बार बार। तो अब t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे 3x 2, अब x का दोबारा से करेंगे dx अपॉन dt, अब 2 तो क्या हो जाएगा 0। उसके बाद हमें क्या निकालना है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, तो मतलब एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। तो जब एक्स वाई के लिए वैल्यू बतानी है तो ये सवाल है या तो एक्स में होगा या किस में होगा, वाई में। तो लिखो, तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू है 8 डी एक्स अपॉन डी टी बराबर कितना है 3x² डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, इसमें लिख देंगे 8 संग 48 डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 3x² 3x² डी एक्स अपॉन डी टी। इसे एक साइड रख लेंगे हम क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना यहाँ पर, तो 3x² डी एक्स अपॉन डी टी कॉमन रख लेंगे -48। मतलब ये जो वैल्यू इसे इधर ले गए, इसमें से डी एक्स अपॉन डी टी कॉमन ले लिया तो 3x² बचा यहाँ, ये प्लस 48 है, उधर जाके -48, तो डी एक्स अपॉन डी टी, तो दूसरी साइड क्या बचा, दूसरी साइड बचा हमारा 0। उसके बाद तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि या तो ये वैल्यू 0 है या ये वैल्यू 0 है। तो हमें पता है कि जो परिवर्तन की जो दर है वो जो है शून्य नहीं हो सकती। इसमें लिख दो, चूंकि dx अपॉन dt क्या है, नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या 0 है, तो 3x² अतः 3x² -48 क्या होगा 0। तो निकाल दो, तो -48 उधर जाके +48, तो जब 3 है तो 3 नीचे आ जाएगा, कितना जाएगा 16, क्योंकि 16 तिया 48, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, तो एक्स की वैल्यू दो वैल्यू आ गई +-4, तो एक्स की वैल्यू 2 आई हमारी +-4। अब हम क्या काम करेंगे, इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो इस तरह से हमारी जो है एक बार +4 रखेंगे तो वाई की वैल्यू बनेगी, एक बार -4 रखेंगे तो वाई की वैल्यू बनेगी। इसे देख लेते हैं यहाँ पर, रख दो x बराबर 4, तो यहाँ दिया गया है 6y बराबर x बराबर 4 रखो, तो 6y x बराबर क्या रखा हमने 4, तो 4 को 3 बार करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64 +2, तो 6y बराबर 64 2 66, तो y की वैल्यू कितनी है 611, तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 11। एक पॉइंट हमारा ये आ गया। उसके बाद x के लिए -4 रखो, पुट x बराबर -4 यहाँ रख दो, पुट x बराबर 4, तो -4 रखो, 6y बराबर x की वैल्यू -4 की पावर 3 +2, तो कितना आएगा -64 +2, उसके बाद -62, ठीक है ना। अब हमें यहाँ निकालना y वैल्यू, तो -62 अपॉन 6, अब ये कट तो रहा नहीं है, जब कट नहीं रहा तो देख लो क्या कट रहा है इसमें, तो यहाँ 31 और यहाँ 2 3 जा 6, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है -4 और y की वैल्यू कितनी है -31 अपॉन 6। तो इस तरह से हमारे 2 पॉइंट ये आंसर है कि हमें क्या बताना है,
कि वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करने हैं। तो वो बिंदु कौन से हैं? 4 और 11, और दूसरा बिंदु है -4 और -31/3। तो इस तरह से इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, 18 क्वेश्चन तक दिए गए हैं, और सभी क्वेश्चन का जो पैटर्न है सेम ही है। तो आगे के जो क्वेश्चन है आप इसे करके देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है ना। बस कुछ क्या है, जो भी दिया गया है उसी के रेस्पेक्ट में हम जो है डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, चाहे एक्स दिया है चाहे टी दिया है, जो भी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। कल हम अपना देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और क्या हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो हमारी जो आज की क्लास है वो आपने ध्यान से मतलब उसको अच्छे से रिवाइज मतलब पढ़ा होगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।